मित्रों को हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके समस्त परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। मित्रों, अभी मैं है वृंदावन धाम में और हमारे बीच संत हैं। संत जी से आज हम कुछ बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो प्रभु जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम शुभल चंद्र दास है। प्रभु जी, आप जो हैं अभी वृंदावन में हैं। वृंदावन में कितने दिनों से वास कर रहे हैं? वृंदावन में करीब आज 20 साल से वास कर रहा हूँ। प्रभु जी, आप 20 सालों से वृंदावन में वास कर रहे हैं। ऐसे मूल जन्म स्थान कहाँ है हुआ? मेरा मूल जन्म स्थान बांग्लादेश चट्टग्राम है। चट्टग्राम, बांग्लादेश। मित्रों, देख सकते हैं कि ये बाबा जी जो हैं ये बांग्लादेश से आए हुए हैं। आज से लगभग 20 सालों से यहाँ पर वृंदावन में वास कर रहे हैं। तो प्रभु जी, आप बांग्लादेश से यहाँ पर जब आए थे तो आने के बाद कभी बांग्लादेश गए या नहीं गए? हाँ, गए। अपने जन्मभूमि तो ये कोई छोड़ सकता है बांग्लादेश, क्योंकि हमने सुना है जब ये अखंड भारत है हमारी। जी। ये हम नहीं जानते हम कैसे आ गए, ठाकुर जी ने लाए या हम स्वयं आ गए, हमें तो ये पता नहीं है। पर ये मेरे अखंड भारत है। जो बांग्लादेश है वो मेरी जन्म जन्मभूमि है। और जन्मभूमि तो कभी मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, कोई कीमत पे नहीं। जैसे कि अगर मैं चाहता तो मैं यूँ कह सकता था कि मैं और कई जगह का हूँ और कोई जगह का हूँ, पर मैंने ऐसे तो ना कहा। मैं मेरा जो ये कलकत्ता से लगभग जो आपका बांग्लादेश जो है कितना किलोमीटर पड़ जाता है प्रभु जी? कलकत्ता से बांग्लादेश ज़्यादा नहीं है। वेनापुल है, कलारोवा है और भी बहुत सारी बॉर्डर पड़ता है। ज़्यादा नहीं, ये 50 किलोमीटर के अंदर है। बस। बस। और अच्छा, सपोर्ट डैट जब से 20 सालों से वृंदावन में वास कर रहे हैं, अभी लास्ट कब गए थे बांग्लादेश में? लास्ट गए थे जब मेरे दादाजी पेंशन लेने के लिए गए थे। रेलवे की नौकरी करते थे मेरे दादाजी, नगेंद्र कुमार दास है। तो उस समय गए थे। आज करीब हो गए, यूँ समझ लीजिए 20 साल। 20 साल पहले बांग्लादेश गए थे? हाँ। उसके बाद नहीं गए? उसके बाद और नहीं जा पाए, क्योंकि दादाजी चले गए तो फिर हमारी और जाने की कोई। देख सकते हैं कि मित्रों, यहाँ पर बाबा जी 20 साल पहले बांग्लादेश जाने के बाद अब 20 सालों से अब एक भी बार नहीं गए। तो महाराज जी, बांग्लादेश में जब आप गए थे तो कैसा लगा? वहाँ का कल्चर कैसा रहा? जैसे वृंदावन में आप रहते होंगे और यहाँ का माहौल और वहाँ के माहौल में क्या महसूस हुआ होगा आपको? माहौल तो सब जगह बहुत नाजुक है, क्योंकि मनुष्य की चिंताधारा अच्छा नहीं है अभी। इस कारण से बहुत ही नाजुक है, क्योंकि इंसान अपने आप को समझ ही नहीं पा रहा है वो जो क्या सही है क्या गलत है। जी। क्योंकि कोई सत्य के लिए कोई चलना नहीं चाहता है। सब 2-4 पैसे के लिए, छोटी मोटी खुशियों के लिए ये सब मिथ्या प्रचार में, मिथ्याचार में लगे हुए सब। जी। इसके लिए बहुत ही देश की, चाहे बांग्लादेश कहे चाहे भारतवर्ष की कोई भी जगह कहे, अभी देखिए ना यहाँ भी कितने राजनीति चल रहा है। खाली बांग्लादेश का नहीं, बांग्लादेश तो है ही। मुसलमानों ने बहुत तकलीफ पहले भी दिया और आज भी दे रहा, पर बट यहाँ का हिंदू भी, हमारे वहाँ का हिंदू बोलिए और यहाँ का हिंदू बोलिए, इन लोगों में भी इतना ज्ञान नहीं है कि इकट्ठा क्या चीज़ होता है, एकत्रता क्या चीज़ होता है। ये सब छत्रभंग है, मतलब सब भिन्न भिन्न है, इन कोई ताकत नहीं है। अभी एक बात करता है तो कल और एक बात करता है, सुबह उठ के और एक बात करता है, क्योंकि कोई चीज़ पे अडिग नहीं है, सब डगमगा गया। तो इस कारण से बहुत ही नाजुक हाल है। बांग्लादेश जब आप गए थे तो वहाँ पर वीज़ा पासपोर्ट भी लगा होगा? जब मैं उतना होश नहीं है, जब आज 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना, तो उतना मतलब ये नहीं है मुझ में। हाँ, थोड़ा उम्र जो है थोड़ा वो हुआ होगा। तो जैसा महाराज जी, अभी जो है बांग्लादेश में अभी वहाँ फ़ोन से बात होता है? फ़ोन से बात तो अभी मेरे मामा जी साउथ अफ्रीका रहता है। अच्छा। तो मामा जी से मैंने एक बार पूछा था कि मामा जी हमारे बांग्लादेश में क्या सिचुएशन है। तो मामा जी बोले बहुत ही ख़राब है अभी। तो
अच्छा, बांग्लादेश में प्रभु जी जो है अब जन्म स्थान आपका बांग्लादेश में हुआ, ये आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, पिताजी मतलब क्या नहीं हैं? नहीं, ये पारिवारिक बात है, ये तो जान इससे कोई ये नहीं है। तो अच्छा, जो हाँ। मेन बात है, हाँ। देखिए हम आपसे एक तो इंटरव्यू जैसे मैंने आज तक, पहले सुनिए एक सेकंड, आज तक मैंने कभी ऐसी इंटरव्यू मैंने कभी दिया नहीं कि खुद जानबूझ के, क्योंकि मैं प्रकाश में आना नहीं चाहता। सही बात मैं है, सही बात। इतने अच्छा भी नहीं हूँ और इतने बुरे भी नहीं हूँ, इसके लिए मैं नहीं, नहीं प्रभु जी, आप लोग तो वृंदावन में वास करते हैं, हाँ क्योंकि वृंदावन के मर्म को जान सके ना कोई, डाल डाल और पात पात पर राधा नाम होए। जो भी वृंदावन में कुत्ता बिल्ली वास करते हैं, सब भगवान जी के मर्जी से वास करते हैं, जिन पर कृपा रहते हैं वही वास करते हैं। आप लोग तो पूजनीय हैं। तो प्रभु जी, आप यहाँ पर हैं तो बांग्लादेश का याद आता होगा, माता पिता भाई बहन को भी याद आता होगा, कि याद आता है या मतलब जाना चाहते हैं, मतलब उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अगर ये ऐसे जाना चाहता हूँ तो कब से जाना चाहता हूँ, बट अभी मैं फंसा हुआ हूँ क्योंकि मैं अभी इंडियन नागरिक हूँ और बिना पासपोर्ट वीज़ा से आ नहीं सकता। आना जाना में दिक्कत है, दिक्कत है। तो इसके लिए मैं बांग्लादेश अभी जा नहीं सकता हूँ। और बांग्लादेश जिस दिन जाऊँगा, जब मेरे पास सारी फैसिलिटी बनेगी यहाँ से, जब मैं जाऊँगा। और आप जाना चाहते हैं? हाँ, मैं तो जाना भी चाहता हूँ। अगर कोई मुझे बांग्लादेशी कह के भी अगर मुझे भिजा देना चाहता है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जी। तो अच्छा, वो नहीं, मतलब कोई ज़बरदस्ती भिजवाए तो वो नहीं पूछ रहा हूँ। जैसे हमारे कहने का ये मतलब है कि आपको जाने का कभी घूमने का मन करता है या अब जाने का मन नहीं करता है? सब परिवार तो वहाँ पर मतलब रहता होगा, कभी-कभी ऐसा भी आता होगा कि अरे यार, वहाँ हमारा जन्म स्थान है, माता-पिता, भाई-बहन होंगे, कभी चलकर घूम ले जाए। क्या कभी ऐसा ख़्याल आता है? अरे, सबसे बड़ी तो मेरी जन्मभूमि है। मैं जन्मभूमि को कैसे भूल सकूँ? जिस गांव में मेरी जन्म हुआ, जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ, उस जगह को मैं कैसे भूल सकूँ? वो तो देखने का इच्छा होता ही है। जी, 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 जी। तो मित्रों, देख सकते हैं कि ये बाबा जी यहाँ पर 20 सालों से वृंदावन में वास कर रहे हैं। इनका नाम है सुबोल चंद्र दास जी। और तो प्रभु जी, आपसे हम एक क्वेश्चन मतलब कर रहा हूँ, बात को बुरा नहीं मानना है। जैसे कुछ दिन पहले बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास जी के साथ बहुत अनहोनी घटना किया है, बहुत घिनौनी हरकत किया है मुस्लिमों ने, उनको जिंदा जला दिया गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो इसमें ये कहना चाहूँगा, छोड़िए बांग्लादेश और भारत की, बांग्लादेश और भारत की नहीं बात कर रहा, मैं मेरी बात कह रहा हूँ। मैं आज जिस जगह पे हूँ, मेरे जगत जाने के लिए मेरी, चाहे भारत में हो चाहे बांग्लादेश में हो, तो मेरी जगत जाने के लिए मुझे पीड़ा होता है। और मैं ये कहूँगा, मेरे हिंदू भाई सब शेर है, पर गीदड़ की जैसा छुप के ना बैठे। ठीक है, जितने हम इंडिया और बांग्लादेश को लड़ने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि ये मेरी देश मेरी गांव है और मैं मेरे देश के लिए मैं कहीं भी लड़ सकता हूं। तो इतना कहता हूं, जितने बांग्लादेश से भारत, हमारे उम्र के नौजवान जितने रह रहा है, ये सब अपने आप को कायर ना बनाए, ये सब इकट्ठे बने। और अगर कोई यूनुस सरकार के राज में अगर किसी हमारे सनातन भाइयों को जिंदा जलाया जा रहा है, तो हम जा सकते हैं इनके लिए। तो हमें ज़्यादा नहीं, हम ये नहीं कह रहे हमें 5 लाख चाहिए कि 5,000 चाहिए। हमें 50 मिल जाए तो 50 व्यक्ति में ऐसे गुट बना के, एक यूनुस को नहीं, हम हजारों यूनुस को लेके आ सकते हैं। उसे दिल्ली चाहिए ना, उसे दिल्ली दे देंगे, बढ़िया तरीका से उसे दिल्ली दे देंगे हम। इतना कह सकते हैं। देखिए, जीवन और मृत्यु से खेलना तो ये कोई छोटी बात भी नहीं और कोई इतने ये भी नहीं, क्योंकि देखिए, हमारे हिसाब से जो कहता है, भगवान जब मारेंगे ना तभी हम मरेंगे। और कोई यूनुस या और कोई हमारे कैसे भी दुश्मन कहे तो हमें नहीं मार सकता है। अगर वो गलत होगा तो उसे मार के हम ले आएंगे। जी। पहले के पुराने लोगों में संस्कार था, उन लोगों में गुट था, एक बन जाते थे। हमारे चट्टग्राम में बहुत लोगों ने लड़े हैं। किस बातों को लेकर लड़े हैं? ये जो मास्टर सूर्यसन नाम करके थे चट्टग्राम में, एक गुट बना, मतलब एक संगठन
बना के रखे थे अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि आज अगर संगठन नहीं भी बना हो तो मैं कहता हूँ वो अब 10 व्यक्ति तो हमसे आके मिलिए कम से कम कि भाई हम अपने देश के लिए ये चीज़ करना चाहते हैं, हमारे माँ बहन वहाँ परेशान है और न जाने यहाँ भी परेशान हो सकता है, यहाँ भी तौर तरीका बहुत ही ख़राब है। इसके लिए सबको ही कहता हूँ भाई एकत्रित हो और सत्ता के लिए लड़ाई करो, और हर किसी को मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुस्लिम बदमाशी कर रहा है तो उसी को ही मारो, सबको निरीहों को मत मारो। सही बात। हमें हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं छेड़ना है, हमें दुश्मनी दिखा रहा है इंसानियत के ऊपर तो उसी को मारना है हमें। जी हाँ। जैसा महाराज जी आप ये बोल रहे हैं कि जो गलत कार्य कर रहा है उसको मारना चाहिए, हाँ। तो वहाँ पर कुछ मुस्लिमों का कहना है कि हिंदू सब जितने भी हैं जहाँ देखो कत्ल कर दो, मार दो, वो कर दो, ये कर दो, सब मुस्लिम ऐसा बोल रहा है और ये बोल रहा है कि वहाँ के हिंदू बेटी बहनों के साथ बहुत घिनौना कार्य कर रहे हैं। तो इस पर आप मतलब वहाँ के विषय में क्या करना एक चाहेंगे? सेकंड, ये सब राजनीति वाली बात है जो करते हैं, तो ना हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हम इंसानियत की बात कर रहा है। जो जिसके अंदर असुरिक स्वभाव हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो भी कंस बन जाए तो उसे मारना जरूरी है इस समय में, और वही मार सकता है जो हमारे जैसे नौजवान कम से कम 20 से लेके 30, 35, 40 साल के अंदर, ना कोई बच्चे लोग कर सकते हैं ना बड़े बूढ़े ये काम पे उतर सकते हैं। तो उतारने के लिए हम जैसे नौजवानों की दिमाग जगह पे रखना पड़ेगा, ठीक है प्रभु, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकते। चाहे बांग्लादेश आफत में हो या चाहे भारत आफत में हो, कभी भी हो, तो सबसे पहले हमारे नौजवानों को सही रहना पड़ेगा। महाराज जी जैसा कि एक और हम बात पूछना चाहेंगे कि अभी बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, अभी आप वृंदावन भारत में वास कर रहे हैं यानी वृंदावन में हैं, तो वहाँ के नागरिक में जब भारत और बांग्लादेश का जब युद्ध होगा तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? किसको सपोर्ट करेंगे, ये घर की मामला है। मैं तो नहीं समझता हूँ कि अलग है, बाप हमेशा बाप ही रहता है, बच्चा बच्चा ही रहता है। आप किसको बाप मानते ये हैं? ना मैं बाप और बच्चा कह रहा हूँ, ये घिनौनी वाली बात भी नहीं करूँगा, ऐसी घिनौनी बात भी नहीं करूँगा। ये हमारी एक पेड़ की शाखा है, मतलब चाहे माथा किसी को भी कहे, मैं नहीं मानता हूँ कि ये बड़ा वो छोटा, ठीक है, ना बांग्लादेश बड़ा ना इंडिया बड़ा ना अमेरिका बड़ा ना लंदन बड़ा, ठाकुर जी के पास सब एक है। तो इसके लिए कहता हूँ जो भी कुछ चल रहा है ना, जो भी कुछ चल रहा है बांग्लादेश में, हिसाब बराबर करो। बराबर कैसे हो जाएगा प्रभु जी? भारत तो वो मार रहा है, सामने वाला मार रहा है, तो इसे भी मैं तरीका बता रहा हूँ ना। मैंने जैसे बोला मुझे 10 व्यक्ति तो मैं मार के दिखा रहा हूँ उन बदमाशों को, मैं सबको थोड़ी मारने जा रहा हूँ। अच्छा, मुझे तो बदमाशों को मारना है जिन्होंने गलत कानून चलाया। कानून जनता के लिए है, जनता को टॉर्चर करने के लिए नहीं है। जनता आज के दिन में कानून के ऊपर ही सबसे बड़ा टॉर्चर हो रहा है, दूसरा और कोई नहीं है। अगर कानून हमारी कड़क होवे तो बांग्लादेश भी सही है और भारत भी सही हो जाएगा। तो महाराज जी इस समय अभी आपको काफ़ी लोग देख रहे हैं, उनके लिए अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जय श्री कृष्णा। देख सकते हैं, सत्य बोलिए, सत्य पे चलिए, आनंद आएगा। भगवान की नाम लीजिए, बहुत आनंद आएगा। हरे कृष्णा, राधे श्याम। आप एवं आपके परिवार को मिले वृंदावन धाम। राधे राधे। तो मित्रों ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छा लगा हो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ही शेयर कीजिएगा उतना ही ये महाराज जी के बाद आप लोगों के पास पहुँचेंगे। राधे राधे।